हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये दमदार क्वेश्चन है। अपनी शक्ल बदल के आ जाता है ये क्वेश्चन। मतलब कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में अब एक ना एक क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिल जाता है रूट में। आसान सा क्वेश्चन है, कई बार इसको समझा चुका हूँ मैं इसको। तो इसमें बोल रखा है कि ए और बी दोनों प्रमेय संख्या है, तो ए और बी का मान निकालना है। सीधी बात है, ए और बी का मान निकालना है। क्या चीज़ दे रखी है? ये चीज़ दे रखी है √3 - 1 में ये चीज़ दे रखी है पाई में। तो यहाँ से हमें ए बी का मान निकालते हैं। क्या दे रखा है? √3 - 1 पाई में √3 + 1 और बराबर दे रखा है a जमा b √3। तो फ्रेंड्स, इस तरह का मैं पहले समझा चुका हूँ कि हमें जब भी इस तरह का सॉल्व करना हो तो नीचे वाला जो साइन होता है ना, इसके अपोजिट साइन से इसको गुणा करनी है और भाग देना है। तो देखो, एक बार तो इसको एज इट इज लिख लो, √3 - 1 बाई में √3 + 1। अब ये जो नीचे का साइन है, इसका साइन पलटा दो। क्या साइन हो जाएगा? प्लस की जगह पर -1 -1। इससे क्या करनी होती है? हमें गुणा। और ये इस साइड में एज इट इज a + b √3। अब फ्रेंड्स देखो, √3 - 1 की √3 - 1 के साथ गुणा, ऊपर वालों की ऊपर वाले के साथ क्या होती है? गुणा। तो क्या हो जाएगा? √3 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि यह रकम 2 बार आ गई। और नीचे क्या हो गया? एक फार्मूला होता है हमारा। क्या फार्मूला होता है? मान लो a + b है और a - b है, तो क्या लिख सकते हैं उसको? a² - b²। ये हमारा क्या है? फार्मूला। तो a एक बार प्लस हो, एक बार माइनस हो, तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक बार यहाँ पर प्लस है, एक बार ये माइनस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे पहली वाली का स्क्वायर, मतलब कि इस √3 का स्क्वायर माइनस फिर 1 का स्क्वायर। और ये बराबर वाली हमारी एज इट इज रह जाएगी। अब ऊपर से a - b का स्क्वायर, ये फार्मूला है जो हमें लगाना है। तो अगर आपको याद हो तो वो फार्मूला क्या होता था? a - b का स्क्वायर है जो होता था a² + b² - 2ab। a - b का स्क्वायर होता था a² + b² - 2ab। तो ये फार्मूला हमें इसमें लगाना है। तो इसका मतलब हो जाएगा पहली का स्क्वायर, क्योंकि ये जो ये पहली थी तो पहली का स्क्वायर, फिर आगे प्लस दूसरी का स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर था। तो यहाँ पे सेम फार्मूला है, ये पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर -2 गुना पहली गुना दूसरी। और नीचे क्या है? जब ये स्क्वायर है, मतलब कि ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर बच गया कितना? 3 माइनस, और 1 का वर्ग बोल लो या स्क्वायर, एक ही रहेगा। इस साइड में हमारा a + b √3। ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर ये वर्ग है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा? 3, और 1 का वर्ग क्या आएगा? 1 ही। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। और 2 की इसके साथ क्या होगी? गुणा हो गई, तो कितना गया? 2√3। और नीचे क्या है? 3 में से 1 गया 2, तो इसमें क्या कर रहा है? 2 इसको भाग दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से क्या था? 3, यहाँ से क्या है? 1, 3 और 1 4। 2 की 1 के साथ गुणा 2, और फिर √3 के साथ गुणा 2√3। 3 में से 1 गया, कितना गया? 2। और इस साइड वाली रकम हम एज इट इज लिखेंगे a + b √3। तो देखो, ये 2 है जो इसको भी भाग दे रहा है, इसको भी भाग दे रहा है। तो 4 को पहले इस 2 से भाग देंगे तो 2 आ गया, और 2√3 को इस 2 से भाग देंगे, क्योंकि ये 2 इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है। तो 2√3 को 2 से भाग देंगे तो कितना गया? √3 आ गया। और यहाँ से क्या आ गया? a + b √3। अब देखो, √3 किसके साथ है? इसके साथ है। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है हमने इसके साथ कंपेयर करनी है, और ये वाली वैल्यू इसके साथ कंपेयर करनी है। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 2। और b की वैल्यू कितनी होगी? b √3 तो एज इट इज रखेंगे, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है? -1। माइनस तो ये रहा, 1 हो रहा है इसके आगे। ठीक है, क्योंकि √3 जो ये √3 होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? √3 ही होता है। ठीक है, तो अगर -√3 है तो इसका मतलब ये -1√3 है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्या आएगी? a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आएगी -1। तो a की 2 और b की -1।
ए की 2, बी की -1 हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार में अगर आप स्क्रीन को देखना चाहे तो ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।